नमस्ते, मैं अविनाश। आप सबका टाइम एंगल ट्रेडिंग चैनल में स्वागत करता हूं। आज बैंक निफ्टी ने बहुत ऊपर ओपन होने के बाद टाइम पास किया। बहुत टाइम पास करने के बाद लास्ट में सेलिंग की मूवमेंट दे दी। अभी जिस हिसाब से बैंक निफ्टी और निफ्टी ऊपर की तरफ आके थ्रेशोल्ड क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी भी उनको वो थ्रेशोल्ड क्रॉस नहीं कर पा रहे। उनको एक पॉजिटिव न्यूज़ की ज़रूरत है। जो पॉजिटिव न्यूज़ अभी भी आ नहीं रही है, उसकी वजह से बाय सिग्नल हमको जनरेट नहीं हो रहा है। अब बाय सिग्नल जनरेट होने के लिए बैंक निफ्टी ने क्या करना चाहिए? तो बैंक निफ्टी ने सिंपल 44,800 के ऊपर जाना चाहिए। ये एक सिंपल कैलकुलेशन है कि अगर हम लोग ये लास्ट हाई लो, देखिए ये लो है और उसके नीचे ये लास्ट लो है, तो ये दो लो के बीच का जो हाई है, उससे अगर हम लोग अपवर्ड एंगल डालते हैं तो वो अपवर्ड एंगल स्टिफनेस बहुत ज़्यादा है। तो उस हिसाब से अगर हम लोग गैन परसेंटेज यूज़ करते हैं, ये 0.25%, मतलब ये हाई लो का अगर 25% डिफरेंस हम लोग देख रहे हैं, तो ये 25% का जो डिफरेंस है, ये 25% के ऊपर जाने के बाद एक अच्छा मोमेंटम बाय मिलेगा, जो हमको 44,750 के आसपास आ रहा है। तो 44,750 के ऊपर जैसे मोमेंट निकल जाएगी, हमको ऊपर की तरफ के टारगेट मिलेंगे, जो वो 44,860, 45,040 और 45,219, ये तीन टारगेट हमको मिल जाएंगे। तो ये तीन टारगेट जब ये क्रॉस हो जाएगा 44,800, तो ऊपर की तरफ हमको मिलेंगे। और नीचे की तरफ अगर हम लोग देखते हैं, नीचे की तरफ अगर हम लोग देखते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है 44,150, जो लास्ट टाइम मैंने बताया था कि ये पॉइंट के नीचे अगर निफ्टी जाती है, बैंक निफ्टी, और सस्टेन होके अगर सेल मूवमेंट आती है, तो फिर हमको नीचे के टारगेट बहुत अच्छी तरह मिलेंगे। लेकिन वो मंडे के सेशन में, कल के सेशन में बैंक निफ्टी ओपन हुई और तुरंत ऊपर जाके वो लेवल को रिकवर कर लिया, और रिकवर करने के बाद ऊपर की तरफ की मूवमेंट दे दी। तो उस हिसाब से ये लेवल को उसने होल्ड किया हुआ है। उस हिसाब से ये लेवल को अच्छा खासा होल्ड किया, और उसके बाद 50% का लेवल होल्ड करने के बाद ऊपर में जो हाई का लेवल है, उसके ऊपर आज क्लोजिंग हुई। ऊपर ऊपर मतलब क्लोजिंग नहीं हुई, लेकिन ओपन हुआ। ओपन होने के बाद वहां पे बहुत टाइम बिताया, और उसके बाद क्लोजिंग में थोड़ा सा नीचे आके वापस ऊपर की तरफ क्लोजिंग दी। तो अभी सिर्फ सिंपल ये है कि 44,800 के ऊपर हमको तेजी के लिए देखना है। नीचे अगर 44,150 टूटता है, तो हमको सेलिंग के लिए देखना है। टेम्पररी आप 43,300 के नीचे सेल कर सकते हो फॉर द टारगेट ऑफ 44,150, और वहां से अगर नीचे 44,150 अगर टूटता है यहाँ से, तो आपको 43,970, 43,791 और 43,613, ये तीन टारगेट आपको मिलेंगे। यहाँ पे आपको देखना है कि 44,300 अगर टूटता है, तो यहाँ पे 44,150 में सपोर्ट मिलता है कि नहीं, और अगर यहाँ पे रुक के ऐसा ऊपर जाके अगर टूटा, तो यहाँ पे आपको तुरंत सेल करना चाहिए। तो कल के सेशन में अगर ओपनिंग में इसके ऊपर निकल जाता है और थोड़ा सा होल्ड होके अगर ऊपर निकल जाता है, तो ये बहुत अच्छा अपने को बाय सिग्नल मिल सकता है 44,800 में। ओके, तो बैंक निफ्टी का हो गया। मैं निफ्टी का मैं बता देता हूँ आपको। निफ्टी में कंपैरेटिवली बैंक निफ्टी से निफ्टी की मूवमेंट बहुत बढ़िया लग रही है। अगर लास्ट हाई लो हम लोग देखते हैं, तो उसका जो बीच का जो ये है हाई, वहाँ से और अगर लो से हम लोग गेन परसेंटेज डालते हैं, तो वो 1.25 के परसेंट के आसपास, मतलब ऊपर का जो 25% का लेवल है, वहाँ पे बैंक निफ्टी जो है वो क्रॉस करने में कामयाब नहीं हो रही है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि निफ्टी नीचे के साइड भी नहीं आ रही है, तो नीचे के साइड में सपोर्ट अच्छा खासा मिल रहा है निफ्टी में। तो यहाँ पे अगर हम लोग, जब तक निफ्टी 19,700 के नीचे नहीं जाती है, तब तक हमको निफ्टी में बाय का सिग्नल ही ढूंढना चाहिए। और अगर अभी 19,700 के नीचे निफ्टी जाती है,
तो मैं ये कहूँगा कि यहाँ पे हमको मोमेंटम लूज हो जाएगा और नीचे के टारगेट्स हम लोग फिर वापस 19,500 की तरफ आ जाएंगे। और 19,500 आने के बाद फिर वापस एक बार यहाँ पे डिसिसिव मोमेंट रहेगा कि 19,500 टूटता है तो फिर हम लोग नीचे की तरफ और फिसल सकते हैं। तो अभी एक्चुअली ये जो 19,850 का जो थ्रेशोल्ड है वो बैंक निफ्टी क्रॉस करने के लिए निफ्टी जो है वो क्रॉस करने के लिए रेडी है। जैसे ही 850 क्रॉस हो जाएगा आपको 923, 20,021 और 20,118 ये 3 लेवल ऊपर की तरफ मिलेंगे, मतलब 20,200 के आसपास आपको जाने टारगेट मिल जाएंगे। तो 19,850 और बैंक निफ्टी में 44,800 ये 2 पॉइंट हमारे लिए बहुत क्रूशल रहेंगे। नीचे की तरफ निफ्टी जो है 19,700 के नीचे जाएगी तो हमको कॉशियस रहना है, सेल करने के लिए रेडी रहना है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।